इंपॉर्टेंट अपन को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ आईएमपी बातें अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि देखो, अगर मैं बात करूँ इंटर मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ, अगर मैं आईएमएफ के ऑर्डर की बात करता हूँ, तो देखो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो ऑर्डर है, तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगी, उससे कम लिक्विड में होगी, और सबसे कम किस में होगी, गैस में होगी, ठीक है ना। एसिड सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है ना। इसका मतलब कि मैं पूरा लिख दूं, चलो पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगी, सॉलिड में होगी, उससे कम अपना लिक्विड में होगी, ठीक है, उससे भी कम सबसे ज्यादा गैसेस में होगी। एक पास आईएमएफ का ऑर्डर होता है, एक पास आईएमएफ का ऑर्डर होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब अपने पास एक चीज आती है जो इससे भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज से भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, इससे भी इंपॉर्टेंट, उसको वेरी इंपॉर्टेंट में लिखता हूँ। वो इंपॉर्टेंट चीज अपना पास ये क्या, देखो अपन जानते हैं, अपन एक जनरल केस देखते हैं, तो वो जनरली क्या बोलते हैं अपन, जनरली मतलब कि हमेशा हमेशा ये बोलते हैं, अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, अगर मैं हमेशा वॉल्यूम की बात करूँ, हमेशा अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो सॉलिड का वॉल्यूम, अब मैं एस से लिखूँ, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है अपने पास, कम होता है, लिक्विड का ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा गैस का होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस का होता है। तो हमेशा बोला जाता है कि सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, लिक्विड का ज्यादा होता है, और गैस का सबसे ज्यादा होता है। देखो अपन पढ़ते हैं डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, अगर मैं बात करूँ मास डेंसिटी क्या होता है, तो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम कहलाता है। जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी कम होगी, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसकी डेंसिटी कम होगी। अगर अपन बात करते हैं वॉल्यूम की, तो सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम, लिक्विड का उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा गैस का होता है वॉल्यूम। और अगर मैं बात करूँ इसकी डेंसिटी की, डेंसिटी की बात करता हूँ, डेंसिटी अपना शुरू होता है, वॉल्यूम अपना शुरू होता है। डेंसिटी की बात करता हूँ तो अपन जानते हैं सॉलिड हाईली डेंस होता है, सॉलिड हाईली डेंस होता है, लिक्विड उससे भी कम होता है, और सबसे कम डेंस गैस होती है। सॉलिड हाईली डेंस होता है, उससे कम डेंस लिक्विड होता है, उससे भी कम डेंस गैस होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। और वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का सबसे कम होगा वॉल्यूम, गैस का लिक्विड का उससे ज्यादा होगा, और गैस का सबसे ज्यादा होगा। ये अपन जनरली केस देखते हैं, ये अपन जनरली केस देखते हैं। लेकिन ये चीज भी क्यों होगी, ये चीज भी अपन कब होगी, जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैं बात कर सकता हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर अपन सेम देखते हैं, सब्सटेंसेस सेम होगा, ठीक है ना, सेम होगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लो अपने पास, चलो मैंने मान लिया आयरन मान लिया, ठीक है ना। तो आयरन मैंने, चल आयरन नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीज मानते हैं जो वाटर से अलग होगी, जो वाटर से, क्योंकि वाटर का केस थोड़ा अलग है, वाटर का थोड़ा केस अलग है, ठीक है ना। जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सेम होगा तब जाके अपन ये चीज लगाएंगे, ठीक है ना। जब इक्वल अमाउंट ऑफ मान लो कोई सब्सटेंस है, तो जनरली देखते हैं कोई इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मतलब उसका मास भी उतना होना चाहिए, उसका ठीक है, सब कुछ उतना होना चाहिए, ठीक है ना, वो होना चाहिए। अब उस मास को अपन क्या करेंगे, किसी मास को पिघलाएंगे, पिघलाएंगे तो उससे क्या होगा, सॉलिड था, ठीक है, वो काफी डेंस था, ठीक है, तो पिघलाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड बनेगा, तो थोड़ा सा कम डेंस होगा, और गैस बनेगा तो बिल्कुल ही डेंसिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, सॉलिड का पहले क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल वॉल्यूम कम होगा, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा लिक्विड बनेगा, थोड़ा वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और गैस का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन डेंसिटी क्या होगा, सॉलिड ज्यादा डेंस होगा, लिक्विड की थोड़ी कम डेंसिटी होगी, और गैस की तो बिल्कुल ही कम डेंसिटी होगी, गैस की डेंसिटी तो बिल्कुल अपने पास कम होगी। तो इस चीज को नोट कर लीजिए, ये जनरली बोला जाता है कि सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, लिक्विड का ज्यादा होता है, और गैस का सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है। डेंसिटी गैस में क्या होता है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी, कोई देखो जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसकी डेंसिटी कम, जैसे गैस का वॉल्यूम क्या है अपने पास ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, सॉलिड का वॉल्यूम अपने पास क्या है, कम है, तो सॉलिड की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लीजिए। लेकिन इन केस ऑफ वाटर, अगर बात करते हैं इन केस ऑफ वाटर की अपन बात करें तो क्या होता है, अगर अपन बात करते हैं इन केस ऑफ वाटर की, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक अलग फंडा होता है, इन केस ऑफ वाटर अलग फंडा होता है, क्या कि देखो जनरली अपन क्या देखते हैं कि सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम होता है, लिक्विड का उससे ज्यादा होता है, गैस का सबसे ज्यादा होता है, ये वॉल्यूम के केस में।
डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा होगी, लिक्विड की कम होगी, गैस की सबसे कम होगी। ठीक है, गैस की डेंसिटी सबसे कम, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। वॉल्यूम सॉलिड का सबसे कम, गैस का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना। अब इन केस ऑफ वाटर क्या देखते, देखो अपन जानते हैं, अपन इस चीज़ को जानते हैं, क्या जानते हैं कि पानी के ऊपर हमेशा आइस तैरती है। अपन इस चीज़ को जानते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। ये अपने पास पानी है, ये वाटर है, और इसके ऊपर मान लो आइस का टुकड़ा है, आइस का टुकड़ा ये तैरता है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि आइस, देखो कोई भी चीज़ किसी के ऊपर क्यों तैरती है, वाटर के ऊपर आइस क्यों तैरता है, पहली बात तो समझो। जो वाटर है उसके ऊपर आइस क्यों तैर रहा है भैया, भाई जब आइस की डेंसिटी कम होगी और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी तब जाके तो आइस इसके ऊपर तैरे। जब आइस की डेंसिटी कम होगी और वाटर की ज़्यादा होगी तब जाके तो आइस इसके ऊपर तैरेगा। आइस की डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम होगी। ठीक है ना। अगर अपन इसको डेंसिटी के केस में देखें, आइस की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होगी, वाटर ज़्यादा डेंस होगा। ठीक है ना, और आइस कम डेंस होगा, इसलिए आइस क्या होगा, तैरेगा इसके ऊपर। इसलिए आइस क्या होगा, तैरेगा इसके ऊपर। ठीक है ना। तो अब अपन जानते हैं डेंसिटी क्या आता है अपने पास। डेंसिटी अपना होता है मास और वॉल्यूम। अब देखो, अब अगर वॉल्यूम की बात करूँगा तो वाटर की क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की अपना डेंसिटी ज़्यादा है, तो वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, बस कम हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आइस की बात करूँ तो आइस पानी के ऊपर क्यों तैरता है, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आइस का वॉल्यूम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, वाटर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपने पास, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आइस के केस में अलग फंडा है। बल्कि आइस अपन जानते हैं सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। तो होना तो क्या चाहिए, होना तो क्या चाहिए कि सॉलिड ज़्यादा डेंस होना चाहिए और लिक्विड कम डेंस होना चाहिए। ठीक है ना। सॉलिड कम डेंस होना चाहिए, लिक्विड कम होना चाहिए, मतलब एस की तरफ मुंह खुला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एस की तरफ मुंह खुला ही नहीं है, एस की तरफ इससे मुंह खुला ही नहीं, लिक्विड की तरफ मुंह खुला है। ठीक है ना। वैसे वॉल्यूम की बात करता हूँ तो लिक्विड ज़्यादा होना चाहिए और सॉलिड कम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। सॉलिड अपना क्या होना चाहिए, देखो डेंसिटी केस की बात करो तो सॉलिड ज़्यादा है, लिक्विड कम है। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, लिक्विड ज़्यादा है और सॉलिड कम है। और वॉल्यूम की बात करूँ तो सॉलिड कम है, लिक्विड ज़्यादा है। वॉल्यूम की बात करूँ इसमें तो इसमें क्या दिक्कत है, देखो इसमें वॉल्यूम लिक्विड ज़्यादा है, वॉल्यूम सॉलिड कम है, लेकिन इसमें क्या होगा, सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और लिक्विड का कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इन केस ऑफ वाटर क्या होता है, इन केस ऑफ वाटर में वॉल्यूम की बात करूँगा, इन केस ऑफ वाटर में वॉल्यूम की बात करूँगा, तो वॉल्यूम की बात करूँगा तो वॉल्यूम आइस का, ठीक है, आइस का क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, वाटर से। आइस का तो वाटर ज़्यादा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तो किसका होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, गैस का ही रहेगा। ठीक है, होगा गैस का ही रहेगा। है ना। आइस वाटर में गैस बोल सकता हूँ। ठीक है, गैस से अच्छा मैं वाटर वेपर बोल सकता हूँ। ठीक है ना, वाटर वेपर बोल सकता हूँ, वाटर वेपर बोल सकता हूँ। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, नॉर्मल केस में क्या देखते हैं कि सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, लिक्विड का ज़्यादा होता है। सॉलिड ज़्यादा डेंस होता है, लिक्विड कम डेंस होता है। लेकिन इस केस में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक, इस केस में ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि लिक्विड, ठीक, मतलब लिक्विड से वाटर ज़्यादा डेंस होगा आइस से, वाटर क्या होगा, ज़्यादा डेंस होगा आइस से। और वॉल्यूम, ठीक है, सॉलिड का कम होता है, लिक्विड का ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, वॉल्यूम सॉलिड सॉलिड आइस का ज़्यादा हो जाएगा और वाटर का कम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर डेंसिटी किसकी बात करेंगे, डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी किसकी बात करेंगे, अगर बात करता हूँ आइस की, वाटर की डेंसिटी में अगर बात करता हूँ आइस और वाटर की। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आइस की डेंसिटी की बात करता हूँ तो क्या होता है, आइस की डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, वाटर की बढ़ जाती है, और वाटर वेपर की तो सबसे कम होगी। ठीक है ना, वाटर वेपर की सबसे कम होगी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये जो चीज़ होती है ना हमारे पास, ये पास इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इस चीज़ को नोट कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता है तो अपना डेंसिटी कम होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रख ले। ठीक है ना। एक बार फिर बता हूँ, नॉर्मल केस में क्या होता है कि वॉल्यूम और सॉलिड कम होता है, लिक्विड का ज़्यादा होता है, गैस का उससे ज़्यादा होता है। ठीक है ना। डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा होगी, लिक्विड कम होगी और गैस से कम होगी। लेकिन वाटर केस में क्या होगा, वाटर केस में क्या होगा कि जो आइस की डेंसिटी होगी वो कम होगी और वाटर की ज़्यादा होगी। इसलिए तो क्या होता है, आइस की डेंसिटी कम होगी, वाटर ज़्यादा, इसलिए तो क्या होगा, आइस वाटर के ऊपर तैरेगा। वाटर के ऊपर की डेंसिटी तो सबसे कम होती है, वो गैस है। वैसे ही अब आइस की डेंसिटी कम है तो जैसी बात है वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो आइस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वाटर का वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा।
वाटर वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, और वाटर वेपर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अब देखो आइस का वॉल्यूम क्यों बढ़ा, वॉल्यूम ऑफ आइस इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ आइस इंक्रीजेस क्यों हुआ, ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर इन, उसके अंदर क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर इन इट, ठीक है। तो आइस का क्यूब होता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे पास मान लो आइस है, आइस का मान लो अपना क्यूब है, ठीक है, मान लो अपना आइस का ऐसा क्यूब रहता है ना, ये जो अपना आइस क्यूब है उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे में क्या होते हैं, छेद होते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, एयर इसके अंदर फील्ड होती है, इसके कारण क्या होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, एयर फील्ड होती है इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी से कम हो जाती है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम वाइज इंक्रीजेस, ठीक है, वॉल्यूम वाइज इंक्रीजेस ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर इन इट, ठीक है ना। तो इस चीज को नोट कर लिया, इस चीज को नोट कर लिया, इसको मिटा दो, मैं मिटा दो इसको, ठीक है, ठीक है। तो उनमें से ये चीज इसके पास इंपॉर्टेंट थी, IMF का ऑर्डर देख लिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस का भी अपन ऑर्डर देख लिया, ठीक है ना, क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो, तो अपना फिजिकल क्लासिफिकेशन मेथड तो बस क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन मेथड तो बस क्या होता है, खत्म होता है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो आप हम आज हमने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें पढ़ी है, तो कल हम देखने वाले हैं क्या, केमिकल क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स शुरू करेंगे, वो जो टेबल हमने देखी थी उसको अपन पूरा अच्छे से डीप में समझेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं सब समाप्त होता है। तो और नए अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।